मीरा 25 साल की थी। शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन वह आज भी बहुत सुंदर दिखती थी। वह लखनऊ शहर के हस्तरगंज इलाके की एक बड़ी पुरानी हवेली में रहती थी। मार्च का महीना था। दोपहर की धूप बहुत अच्छी लग रही थी। मीरा ने अभी अभी नहाया था। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उसके लंबे काले बाल अभी भी गीले थे और पानी की बूंदें उसकी पीठ पर गिर रही थी। मीरा का पति राजेश एक कंपनी में काम करता था। वह महीने में 20 दिन दिल्ली में रहता था। मीरा इस बड़ी हवेली में अपनी सास के साथ रहती थी। सास बहुत बूढ़ी थी और दिन भर पूजा पाठ करती रहती थी। मीरा को बहुत अकेलापन लगता था। दोपहर को वह अक्सर छत पर जाती थी। वहां बैठकर वह घंटों पुराने किले को देखती रहती थी। इसी हवेली के नीचे एक छोटा कमरा किराए पर दिया गया था। उसमें 23 साल का अर्जुन रहता था। अर्जुन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। वह बहुत शर्मीला लड़का था और हमेशा किताबों में लगा रहता था। आज रविवार था। अर्जुन की छुट्टी थी, इसलिए वह भी छत पर पढ़ने आ गया था। उसके हाथ में एक मोटी किताब थी। कान में हेडफोन लगे थे। अर्जुन ने जब मीरा को देखा तो उसकी सांस रुक गई। मीरा अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछ रही थी। गीली साड़ी उसके शरीर से चिपकी हुई थी। अर्जुन की नजरें उस पर ही टिक गई। मीरा को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पलट कर देखा तो अर्जुन घबरा गया। वह जल्दी से अपनी किताब के पीछे छिप गया। मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मीरा धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ी। उसकी पायल खनक रही थी। उसने पूछा, क्या पढ़ रहे हो अर्जुन, इतना ध्यान से? अर्जुन घबराकर खड़ा हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, जी भाभी, मैं इतिहास पढ़ रहा था। मीरा ने हंसते हुए कहा, किताबों में क्या रखा है, असली जिंदगी तो इन पुरानी दीवारों में है। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, भाभी आपको डर नहीं लगता? राजेश भैया तो अक्सर बाहर रहते हैं, आप इस बड़ी हवेली में अकेली। मीरा की मुस्कान गायब हो गई। वह छत की दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने दूर देखते हुए कहा, डर तो भीड़ से लगता है अर्जुन, इस चुप्पी में तो मुझे सुकून मिलता है। हवा का एक तेज झोंका आया। मीरा के बाल उसके चेहरे पर आ गए। उसने बालों को कान के पीछे किया। उसकी चूड़ियां खनकी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। मीरा ने देखा कि अर्जुन अभी भी उसे देख रहा है। उसने बात बदलते हुए पूछा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? माँ जी बता रही थी कि तुम्हारा एग्जाम आने वाला है। अर्जुन ने कहा, जी भाभी, मेहनत तो कर रहा हूँ, बस कभी कभी डर लगता है कि अगर फेल हो गया तो। मीरा और करीब आ गई, इतनी करीब कि अर्जुन को उसके शैम्पू की खुशबू भी आने लगी। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, घबराओ मत, जो मेहनत करते हैं वो कभी हारते नहीं, तुम जरूर सफल होगे। अर्जुन को लगा जैसे मीरा ने उसे कोई ताकत दे दी हो। उस दोपहर छत पर एक अजीब सा माहौल था। सूरज की रोशनी, पुरानी छत, कबूतरों की आवाज और उन दोनों के बीच एक अनजाना सा रिश्ता। मीरा ने अचानक कहा, अर्जुन, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? अर्जुन ने तुरंत कहा, जी भाभी, बोलिए। मीरा ने कहा, वो कोने में अचार का एक बड़ा मर्तमान रखा है, उसे धूप में रखना है, बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठ रहा। अर्जुन दौड़ कर गया और मर्तबान उठाने लगा। वह सचमुच बहुत भारी था। जब वह उठा रहा था तो उसका हाथ गलती से मीरा के हाथ से छू गया। वह छुअन बिजली की तरह थी। दोनों एक पल के लिए रुक गए। मीरा ने अपना हाथ नहीं हटाया, अर्जुन ने भी नहीं। समय जैसे रुक गया था। अर्जुन ने मर्तबान सही जगह रखा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसके माथे पर पसीना आ गया था। मीरा ने
अपनी साड़ी के पल्लू से उसका पसीना पोंछ दिया। अर्जुन चौंक गया। उसने आश्चर्य से मीरा की ओर देखा। मीरा की आंखों में बहुत प्यार था। उसने धीरे से कहा, अपना ख्याल रखा करो अर्जुन, यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारी फिक्र करे। अर्जुन का गला भर आया। उसने कहा, आप तो हैं भाभी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो खुद एक पहेली हूँ अर्जुन। तभी नीचे से उसकी सास की आवाज़ आई। मीरा का सपना टूट गया। वह जल्दी से पीछे हटी। उसने अर्जुन से कहा, जाओ अब पढ़ाई करो, मैं नीचे जा रही हूँ। मीरा सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन उसका पल्लू छत की एक कील में फंस गया। अर्जुन ने तुरंत आगे बढ़कर उसे छुड़ाया। मीरा ने मुड़कर देखा, उसकी आंखों में कुछ था। मीरा नीचे चली गई, लेकिन अपनी खुशबू और यादें छत पर छोड़ गई। अर्जुन अपनी किताब लेकर बैठा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने बस मीरा का ही चेहरा था। वो गीले बाल, वो साड़ी और वो हाथ का छुअन। उसे समझ आ गया कि वह सिर्फ एक किराएदार नहीं है, वह मीरा की चुप दुनिया का एक हिस्सा बन गया है। शाम को अर्जुन अपने कमरे में चाय बना रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला तो मीरा खड़ी थी। उसके हाथ में एक कटोरी थी। मीरा ने नज़रें नीचे रखते हुए कहा, गाजर का हलवा बनाया था, माँ जी ने कहा तुम्हें दे आऊं। अर्जुन ने कटोरी ली। फिर से उनकी उंगलियां छू गई। इस बार मीरा ने जल्दी से हाथ खींच लिया। जाते जाते उसने धीरे से कहा, तुम्हारी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसे समझ आया कि ये सिर्फ हलवा नहीं है, ये उस रिश्ते की मिठास है जो बिना नाम के शुरू हो गया है। मीरा अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह उस दोपहर की याद की थी। उसे पता था कि वह कभी गलत कदम नहीं उठाएगी, लेकिन किसी को मन में चाहना, किसी की फिक्र करना, ये कोई गुनाह तो नहीं। उस रात बहुत ठंड थी, लेकिन मीरा और अर्जुन के दिलों में गर्मी थी। वो गर्मी जो कह रही थी, तुम अकेले नहीं हो। अगली सुबह अर्जुन पढ़ने के लिए छत पर गया। मीरा वहाँ कपड़े सुखा रही थी। आज उसने नीली साड़ी पहनी थी। उसके बाल खुले थे। मीरा ने अर्जुन को देखा तो मुस्कुरा दी। आज जल्दी आ गए? अर्जुन ने कहा, जी भाभी, आज मन नहीं लग रहा था पढ़ने में। मीरा ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, भाभी, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मीरा ने कपड़े की रस्सी से टेक लगाकर कहा, हाँ पूछो। अर्जुन ने कहा, आप हमेशा उदास क्यों रहती हैं? राजेश भैया आपको खुश नहीं रखते? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राजेश बुरे नहीं हैं अर्जुन, बस वो हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं है। शादी के बाद से ऐसा ही है। मैं तो इस हवेली में एक चीज की तरह रख दी गई हूँ। अर्जुन का दिल दुखा। उसने कहा, भाभी आप बहुत अच्छी हैं, कोई भी आपको पाकर खुश नसीब होगा। मीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम बहुत भोले हो अर्जुन, दुनिया इतनी आसान नहीं है। अर्जुन करीब आया, बहुत करीब। उसने कहा, भाभी मैं जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन मैं आपको देखता हूँ तो मेरा दिल। मीरा ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, कुछ मत कहो अर्जुन, कुछ बातें कही नहीं जाती। लेकिन उसका हाथ अभी भी अर्जुन के मुंह पर था। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। मीरा और अर्जुन छत पर बिल्कुल करीब खड़े थे। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। अर्जुन ने मीरा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मीरा ने कहा, अर्जुन ये गलत है, मैं शादीशुदा हूँ। अर्जुन ने कहा, मुझे पता है भाभी, लेकिन मेरा दिल मेरी बात नहीं सुनता। मीरा की आंखों में आंसू थे। वह कुछ नहीं बोली। अर्जुन ने धीरे से उसके गाल पर हाथ रखा।
मीरा ने आंखें बंद कर ली। अर्जुन ने उसके माथे पर एक हल्की सी किस कर दी। मीरा कांप उठी। तभी नीचे से किसी की आवाज आई। दोनों अलग हो गए। मीरा जल्दी से अपने आंसू पोंछकर नीचे चली गई। अर्जुन वहीं खड़ा, उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया। उस दिन के बाद से मीरा और अर्जुन ने एक दूसरे से बात करना कम कर दिया, लेकिन दोनों छत पर एक दूसरे को देखने जरूर आते थे। एक दिन बारिश हो रही थी। अर्जुन छत पर गया तो देखा कि मीरा भीग रही है। वह बारिश में खड़ी थी और रो रही थी। अर्जुन दौड़कर उसके पास गया। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बीमार पड़ जाएंगी। मीरा ने कहा, जाने दो अर्जुन, शायद बीमार पड़ जाऊं तो ये दर्द खत्म हो जाए। अर्जुन ने उसे पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मीरा उसके सीने से लग गई। दोनों भीग रहे थे। बारिश की बूंदें उन पर गिर रही थी। मीरा ने अर्जुन की छाती पर अपना सर रख दिया। ये क्या हो रहा है अर्जुन? ये सही है या गलत? अर्जुन ने उसके गीले बालों को सहलाया। मुझे नहीं पता भाभी, बस इतना जानता हूँ कि आपके बिना मैं नहीं रह सकता। मीरा ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें लाल थी। अर्जुन ने उसके गाल पर प्यार किया, फिर उसके माथे पर, फिर उसकी नाक पर। मीरा ने कहा, प्लीज रुको अर्जुन, लेकिन अर्जुन सारी सीमाएं लांघता रहा। मीरा ने पहले तो रोकने की कोशिश की, फिर उसने भी साथ देना शुरू कर दिया। दोनों बारिश में एक दूसरे के साथ थे। कुछ देर बाद मीरा ने उसे धक्का देकर अलग किया। ये गलत है अर्जुन, बहुत गलत। वह रोती हुई नीचे भाग गई। अर्जुन वहीं खड़ा रहा बारिश में। उस रात मीरा सो नहीं पाई। उसे अर्जुन की याद आ रही थी। उसका वो जुनूनी प्यार, सब कुछ। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वह एक शादीशुदा औरत थी। उसे ये बहुत सब गलत लग रहा था, लेकिन दिल कहाँ मानता है। रात के 12 बज रहे थे। सब सो गए थे। मीरा अपने कमरे में बेचैन थी। तभी उसे खिड़की पर पत्थर की आवाज़ सुनाई दी। उसने खिड़की खोली तो नीचे अर्जुन खड़ा था। मीरा ने आवाज़ दबाते हुए पूछा, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। अर्जुन ने कहा, मुझे आपसे मिलना है, प्लीज़ नीचे आओ। मीरा ने मना किया, लेकिन अर्जुन गया नहीं। आखिर में मीरा ने एक शॉल ओढ़ी और चुपके से छत पर चली गई। अर्जुन पहले से वहाँ था। चांदनी रात थी। छत पर हल्की सी रोशनी थी। मीरा ने गुस्से से कहा, यह क्या बदतमीजी है? अगर किसी ने देख लिया तो? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे माफ़ी मांगनी है, आज जो हुआ। मीरा ने कहा, भूल जाओ उसे, वो एक गलती थी। अर्जुन ने कहा, नहीं भाभी, वो गलती नहीं थी, वो मेरे दिल की सच्चाई थी। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मीरा की आंखें भर आई। ये प्यार नहीं हो सकता अर्जुन, मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ, मैं शादीशुदा भी हूँ। ये सिर्फ क्या? अर्जुन ने पूछा। अगर ये प्यार नहीं है तो ये दर्द क्यों है? मीरा चुप रही। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मीरा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रोक पाई। वह भी अर्जुन से लिपट गई। दोनों देर तक ऐसे ही खड़े रहे, चांदनी में, छत पर, एक दूसरे की बाहों में। अर्जुन ने मीरा का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से उसको बेइंतहा प्यार करना शुरू कर दिया। इस बार मीरा ने नहीं रोका। प्यार गहरा होता गया। दोनों ही उस प्यार की बारिश में लगातार भीगते ही जा रहे थे। तभी नीचे से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। दोनों चौंक गए। मीरा ने जल्दी से अपना पल्लू उठाया। मुझे जाना होगा, उसने कहा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। कब मिलोगी फिर? मीरा ने कहा, पता नहीं, ये सब गलत है अर्जुन, हमें रुकना होगा। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। वह नीचे चली गई। अर्जुन वहीं छत पर बैठ गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या किया। अगले 2 दिन तक मीरा छत पर नहीं गई। अर्जुन बार बार ऊपर देखता,
लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। तीसरे दिन मीरा के पति राजेश अचानक दिल्ली से वापस आ गए। हवेली में चहल पहल बढ़ गई। अर्जुन ने नीचे अपने कमरे की खिड़की से देखा। राजेश कार से उतर रहे थे और मीरा उनके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। मीरा ने साड़ी का पल्लू सर पर रखा हुआ था और वह एक आदर्श पत्नी की तरह दिख रही थी। यह देखकर अर्जुन के दिल में जलन की एक लहर दौड़ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मीरा और उसके बीच की दुनिया और हकीकत की दुनिया में कितना बड़ा फर्क है। रात को जब वह छत की तरफ देख रहा था तो उसे ऊपर वाले कमरे की लाइट जलती हुई दिखाई दी। वहां मीरा और राजेश साथ थे। अर्जुन को अपनी बेबसी पर रोना आ गया। एक हफ्ते के बाद राजेश वापस दिल्ली चला गया। उसी शाम मीरा अर्जुन के कमरे में आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। अर्जुन उसे देखकर खड़ा हो गया। भाभी, मीरा ने हाथ उठाकर उसे रोका। उसने बेहद गंभीर आवाज में कहा, अर्जुन, हमें यह खत्म करना होगा। अर्जुन ने तड़प कर कहा, लेकिन क्यों? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? मीरा की आंखों में आंसू बह निकले। प्यार करती हूं, इसीलिए कह रही हूं। अर्जुन, तुम्हारी उम्र अभी शुरू हुई है। तुम सरकारी अफसर बनोगे, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा भी परिवार होगा। अगर तुम मेरे चक्कर में पड़े रहे तो तुम्हारा करियर और जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाएंगे। समाज मुझे उल्टा कहेगा और तुम्हें आवारा। क्या हम ये सह पाएंगे? अर्जुन चुप हो गया। उसे मीरा की बातों में कड़वी सच्चाई नजर आ रही थी। मीरा ने उसके गाल पर हाथ रखा। सच्चा प्यार हासिल करना नहीं होता अर्जुन। कभी कभी प्यार का मतलब किसी की भलाई के लिए उसे जाने देना भी होता है। वादा करो तुम अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे और यहाँ से चले जाओगे। 2 महीने के बाद अर्जुन का रिजल्ट आया। उसका सिलेक्शन एक सरकारी अधिकारी के रूप में हो गया था और उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी। हवेली छोड़ने का दिन आ गया। अर्जुन अपना सामान पैक करके आंगन में खड़ा था। मीरा की सास ने उसे आशीर्वाद दिया। खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। अर्जुन की नजरें मीरा को ढूंढ रही थी। मीरा ऊपर बालकनी में खड़ी थी। उसने वही लाल साड़ी पहनी थी जो उसने पहली मुलाकात में पहनी थी। अर्जुन ने ऊपर देखा। दोनों की नजरें मिली। कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन उन आंखों में सब कुछ था। वो छत की मुलाकातें, वो बारिश का दिन, वो अधूरा प्यार। मीरा ने धीरे से सर हिलाया जैसे उसे अलविदा कह रही हो। अर्जुन ने अपनी आंखों के आंसू रोके, बैग उठाया और हवेली के बड़े गेट से बाहर निकल गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने पीछे देखा तो वह कभी जा नहीं पाएगा। 5 साल बीत गए। अर्जुन अब एक बड़ा अफसर बन चुका था। उसकी शादी हो चुकी थी और वह अपनी जिंदगी में व्यस्त था। लेकिन जब भी बारिश होती उसे लखनऊ की वो पुरानी हवेली याद आ जाती। उधर हवेली में मीरा अब भी वैसी ही थी। अब वह छत पर कम जाती थी, लेकिन आज भी उस छत के कोने में जहां उन्होंने पहली बार बात की थी, मीरा को अर्जुन की मौजूदगी महसूस होती थी। उसने अपने दिल के एक कोने में उस प्यार को ताला लगा दिया था। एक ऐसा प्यार जिसका कोई नाम नहीं था, जिसका कोई भविष्य नहीं था, लेकिन जो उसके जीवन का सबसे सच और सबसे खूबसूरत एहसास था। उनकी यादें उस पुरानी हवेली की दीवारों में शायद हमेशा के लिए कैद हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और ऐसी ही नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।